हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मेरा मौलिक अधिकार क्या था, अगला वीडियो में हम लोग बताए थे कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट कितने में मौलिक अधिकार की चर्चाएँ की गई है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताए थे कि हमारा मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं और किन मौलिक अधिकारों को किन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमारा मौलिक अधिकार को हटाया गया है। तो उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से कल पढ़े थे। तो इस वीडियो में अगला वीडियो जो हम लोग बनाए थे, यानी समता एवं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उन तीनों वीडियोओं का लिंक हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर के क्या चर्चाएं की गई है, आर्टिकल कितना से कितना के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आइए उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 to 28 है। यानी अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक जो चर्चाएं की गई हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित की गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 25 में क्या है चर्चा। अनुच्छेद 25 जो है वो हमारे भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार देता है। तो 25 में कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति, मतलब किसी भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे हम हिंदू हैं तो इस्लाम होने के लिए हम स्वतंत्र हैं, या तो सिख या तो ईसाई होने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी भारतीय नागरिक भारत के किसी भी व्यक्ति किसी भी धर्म को परिवर्तित कर सकता है। हाँ, कब करेगा? तो सरकार उस पे दबाव नहीं डालेगा, या तो किसी भी धर्म के द्वारा, जैसे में हम हिंदू हैं तो किसी व्यक्ति को इस्लाम या ईसाई धर्म वाले व्यक्ति को हम नहीं कह सकते, उसको प्रेशर दे करके नहीं हम बोल सकते हैं कि आप हिंदू धर्म में आइए। दबाव डाल करके, प्रेशर डाल करके, मार के, पीट करके, या तो राज्य या तो केंद्र सरकार उसको जबरन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 में बताता है। आप किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये 25 में बोलता है। अब 26 में हम लोग देखते हैं 26 में क्या कहता है। अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 26 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 26 में बोलता है कि आप किसी भी धार्मिक से, मतलब जैसे में हम किसी भी धर्म से रिलेटेड उसका आर्किटेक्चर को निर्माण कर सकते हैं, उसका जो है से संरक्षण कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 26 बोलता है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 27 क्या बोलता है। तो अनुच्छेद 27 में जो चर्चाएं की गई है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बोलता है धार्मिक आय पे नो टैक्स लगेगा। मतलब हम या गुरुद्वारा या तो मंदिर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से जो आय टैक्स का कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन पे सरकार जो है टैक्स नहीं लेगी, या तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, टैक्स लेने का प्रावधान नहीं है। यानी धार्मिक संस्थाएं के द्वारा जो पैसा का कलेक्शन होता है उस पर नो टैक्स का प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 27 हम लोग देख लिए। अब 28 में क्या बोलता है हम लोग देखते हैं। यानी अनुच्छेद 28 को हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद 28 में क्या चर्चाएं की गई है। तो अनुच्छेद 28 बोलता है कि आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान बोलने का मतलब है कि हमारे स्कूल, विद्यालय या हो गया, कॉलेज हो गया,
ये सब में धार्मिक से संबंधित, जैसे में हम हिंदू धर्म के हैं तो मेरा जॉब लग गया किसी भी विद्यालय में या किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी स्कूल में, ठीक है, तो हम वहाँ धर्म से संबंधित उस विद्यालय में कुछ बात नहीं कहेंगे, उससे संबंधित विशेष रूप से चर्चाएं करने का अधिकार नहीं है हमको। यह भारतीय संविधान आर्टिकल 28 में बताता है कि आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक से रिलेटेड बातें आप नहीं कर सकते हैं। इस पे प्रतिबंध लगाता है हमारा अनुच्छेद 28। अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी टीचर आपका विद्यालय में धर्म से संबंधित चर्चाएं करती हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट्स 28 का खिलाफ है, इसका उल्लंघन करते हैं। तो हम लोग दोस्तों आज समझ गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग इस चैनल पे, स्टडी सक्सेस चैनल पे पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग क्या पढ़ाएं तो अनुच्छेद पढ़ाएं, शेड्यूल अनुसूची पढ़ाएं, फिर जो है हम लोग फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15 यानी फंडामेंटल राइट्स पूरा हम लोग बता दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरा जो वीडियो है आप लोग देखते होंगे तो आप लोग को समझ में आता है। तो अब देखिए हम लोग समझते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो चर्चाएं की गई हैं, इसमें बोला जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल कितना से कितना के बीच में चर्चाएं की गई है। या तो पूछ देगा कि हम किसी भी यानी धार्मिक मतलब किसी भारतीय नागरिक किसी भी धर्म को परिवर्तित कर सकता है, आर्टिकल कितना में चर्चा किया गया है भारतीय संविधान में। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दरोगा या एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है, उपयोगी माना जाता है। तो आज यहीं तक दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार लेकर के आते हैं। तो उससे हमारा फंडामेंटल राइट्स जब उल्लंघन होता है, कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ में हमें कहाँ जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तो आज यहीं तक।